बच्चों, आज हम लोग दसम पाठा सुभाष चंद्र के अंतर्गत चतुर्थ अन्विति का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं चतुर्थ अन्विति। यहाँ से अहिंसा मात्रेण स्वतंत्र प्राप्तेः प्रयासः कल्पना मात्रमेव इति निश्चित्य सः क्रांति पक्षम अंगीकृतवान्। अस्योग्रक्रान्तेः भीताः आङ्ग्लशासकाः पुनरिमं कलिकातानगर्यां कारागारे अच्छिपन्। कष्टकर इमं वृत्तान्तं श्रुत्वा सुभाषानुरक्तानां भारतीयानां हृदयं व्यदीर्यति। एकदा रात्रौ निद्रावशीभूतेषु कारागार निरीक्षकेषु वीरो अयं सहसा समुत्थाय सठे साठ्यं समाचरेत इति नीतम् अनुसरन् स्वेष्टसिद्धिं कामयमानश्च सिद्धदात्रीं जगदम्बां संस्मृत्य कारागारात् बहिर्गतः। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अहिंसा मात्रेण, अहिंसा मात्र के द्वारा, हिंसा न भवति उसका नाम होगा अहिंसा, यानी कि जहाँ पर हिंसा ना हो उसे क्या कहेंगे? अहिंसा। तो सुभाष ने सोचा कि अहिंसा मात्र से, यानी कि हिंसा न करने मात्र से स्वातंत्र प्राप्तेः प्रयासः कल्पना मात्रमेव, स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास कल्पना मात्रमेव, कल्पना मात्र ही है। इति निश्चित्य, यह निश्चय करके सह क्रांति पक्षम अंगीकृतवान, सह उन्होंने क्रांतिकारी पक्षम पक्ष को अंगीकृतवान, अंगीकार किया अर्थात स्वीकार किया। बच्चों कहने का मतलब यह है कि जब सुभाष चंद्र ने देखा कि अहिंसा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का जो प्रयास है वो एक कल्पना मात्र ही है, ठीक है। तो कल्पनाएं कभी मतलब फलित होती भी हैं और कभी नहीं भी होती हैं। तो इस चीज को समझ करके सुभाष चंद्र ने क्रांतिकारी पक्षम अंगीकृतवान, क्रांतिकारी पक्ष को अंगीकृत किया अर्थात स्वीकार किया। बच्चों आगे देखिएगा, अस्योग्र क्रांतेः भीताः, अस्य धन उग्र धन क्रांतेः। तो अस्योग्र क्रांते, इनकी उग्र क्रांतिकारी विचारधारा से, भीताः माने होता है डरे हुए, ठीक है। तो डरे हुए आंग्ल शासकाः, अंग्रेज शासकों ने पुनरिमम, पुनः धन इमम, तो फिर से इनको कलिकाता नगर्याम कारागारे अच्छिपन, कलकत्ता के यानी कि कोलकाता की नगरी में, कोलकाता नगरी के कारागार में अच्छिपन डाल दिया, ठीक। यानी कि जब इनके उग्र क्रांतिकारी विचारधारा से डर करके अंग्रेज शासकों ने इन्हें पुनः कलकत्ता नगरी के जेल में डाल दिया, अच्छिपन माने डाल दिया, ठीक है। कष्टकरम इमं वृतांतम श्रुत्वा, कष्टकारी इस वृतांत को, श्रुत्वा माने सुनकर, इसमें अत्वा प्रत्यय है बच्चों। सुभाषानुरक्ता नाम, सुभाष में अनुराग रखने वाले अर्थात सुभाष के प्रेमी, भारतीयानाम हृदयम, भारतीय लोगों का, हृदयम हृदय, व्यदीर्यत, व्यदीर्यत मतलब फट गया, ठीक है। यानी कि इस कष्टकारी वृतांत को सुनकर, कौन सा वृतांत? कि सुभाष को फिर से कलकत्ता नगरी के जेल में डाल दिया गया है। तो इस वृतांत को सुन करके सुभाष के जो प्रेमी थे, सुभाष को जो चाहने वाले थे, सुभाष में जो अनुरक्त रखते थे, उन भारतीयों का हृदय व्यदीर्यत मीन्स फट गया, ठीक है। एकदा रात्रौ निद्रावशीभूतेषु कारागार निरीक्षकेषु वीरो अयं सहसा समुत्थाय सठे साठ्यं समाचरेत। एकदा माने एक बार, रात्रौ माने रात्रि में, निद्रावशीभूतेषु निद्रा के वशीभूत हुए, कारागार निरीक्षकेषु कारागार के निरीक्षकों अर्थात कारागार के जो पहरेदार थे उन लोगों के निद्रा के वशीभूत हो जाने पर, वीरो अयम सहसा, यह वीर सहसा अचानक, समुत्थाय उठ करके, सठे साठ्यम समाचरेत, सठ के साथ सठता का व्यवहार अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए,
इति नीतम अनुसरण, इस नीति का अनुसरण करते हुए स्वेष्ट सिद्धिम कामयमानश्च, स्व इष्ट सिद्धिम यानी कि सभी प्रकार की सिद्धियों को पूरा करने वाले, कामयमानश्च पूरा करने वाले, सिद्धदात्रीम सिद्धदात्री जगदम्बाम जगदम्बा का संस्मृत्य स्मरण करके कारागारात बहि आगता, कारागार से बाहर आ गए। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने पहले चतुर्थ अनुच्छेद का अर्थ देखा। अब इसमें आपने देखा होगा कि कल्पना मात्रमेव और क्रांतिकारी पश्चिम अंगीकृतवान, अस्य उग्र क्रांते है यानी कि अस्य प्लस उग्र क्रांते है, तो यहाँ पर गुण संधि हुआ है। और श्रुत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है। और सठे साठम समाचर्यते आपकी एक लोकोक्ति है। और इसके बाद में वही धन गतः, तो बाहर चले गए। तो और यहाँ पर देखिएगा स्व प्लस इष्ट प्लस सिद्धिम, तो स्वेष्ट सिद्धिम, ठीक है, इसका भी संधि विच्छेद हो जाएगा। स्व में आ और इधर इष्ट में ई, तो आ के बाद ई आया तो ए हो गया, तो ये आपका गुण संधि हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग चतुर्थ अनुवृत्ति का अध्ययन कर चुके बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद में आगे हम लोग ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे 5वां, ठीक है।